हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको टीसीपी आईपी मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बात करें, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ये यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका जो मेन मकसद था, मिलिट्री नेटवर्क को कनेक्ट करना था। और जो टीसीपी आईपी का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क मॉडल है जो कि वर्तमान इंटरनेट आर्किटेक्चर में भी उपयोग किया जाता है। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ये हमारा वर्तमान में जो यूज हो रहा है वो हमारा मॉडल है, यानी हम वर्तमान में टीसीपी आईपी मॉडल को यूज कर रहे हैं। और जो हमारा इस समय इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर डिजाइन है, उसमें हम टीसीपी आईपी का यूज करते हैं, और जिसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। और जो ये प्रोटोकॉल है, सोर्स और डेस्टिनेशन या इंटरनेट के बीच डेटा गति का वर्णन करते हैं। आपको जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ये हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन यानी डाटा जहां से निकलेगा और जहां डाटा पर रिसीव होगा आपका, उनके बीच जो डाटा स्पीड है उसके बारे में बताते हैं। और टीसीपी आईपी को हम लोग इंटरनेट लेयरिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या इसको कभी कभी हम इंटरनेट रेफरेंस मॉडल भी कह देते हैं। और जो आपका टीसीपी है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और जो आईपी है वो इंटरनेट लेयर पे काम करता है। तो अभी हम लोग एक एक करके इन सभी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जो टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करता है, ठीक है, जिसमें कोई कंप्यूटर यूजर रिक्वेस्ट करता है और उसको एक दूसरे कंप्यूटर द्वारा कोई सेवा, जैसे कि किसी वेब पेज को सेंड करना, प्रदान की जाती है। यानी जो आपका कंप्यूटर यूजर होगा, जो क्लाइंट जिसको बोल सकते हैं आप, एक दूसरे कंप्यूटर से, जिसको एज ए सर्वर लिया जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा। तो किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, जैसे कि मान लो आपका वेब पेज हो गया, तो वह जो भी सेवा है वह आपको प्रदान की जाएगी। टीसीपी आईपी एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, यानी एक तरह से इसको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी कह सकते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस सर्विसेज, इनको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, जिसमें कम्युनिकेशन एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किया जाएगा। तो अब हम लोग टीसीपी आईपी की जो लेयर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी ओएसआई मॉडल से कंपैरिजन कराएं, तो जो आपकी ये 3 लेयर हैं, इनको मिला के एप्लीकेशन लेयर बना दी गई, और ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज रखा गया, और जो नेटवर्क लेयर है इसको इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया गया। और जो आपकी डाटा लिंक और फिजिकल लेयर हैं, इन दोनों को मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दिया गया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर है, तो ये यूजर कनेक्टेड होती है, एक तरह से यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। जैसे कि आप इस समय यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट है। और इसमें कई सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे कि आपका डीएनएस हो गया। डीएनएस का क्या मतलब होता है, जो डोमेन नेम सर्वर होता है। जैसे कि आप मान लो facebook.com खोलते हैं, तो आपके कंप्यूटर को facebook.com नाम नहीं पता है, तो वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करेगा, तो ये हमारा डीएनएस सर्वर होता है। और जो इसमें मुख्य प्रोटोकॉल है जो काम करता है, डीएचसीपी हो गया। डीएचसीपी क्या है, इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और जो इसका उपयोग है कंप्यूटर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है, जो दो आईपी के मध्य कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती हैं। और इसमें जैसे एचटीटीपी हो गया, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। जैसे आप कभी भी देखे होंगे, आप ब्राउजर पर भी कुछ सर्च करते हैं तो HTTPS करके लिख के आता है, तो ये आपका HTTP प्रोटोकॉल है। और भी इस पर कई सारे प्रोटोकॉल हो गए, जैसे FTP हो गया, SMTP हो गया, SNMP हो गया, ये सभी इस पर काम करते हैं। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस पर आपके मेनली 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP। जो आपका TCP है एक तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और UDP आपका कनेक्शन लेस होता है। TCP में जो आपकी रिलायबिलिटी है इन कंपेरिजन ऑफ UDP वो ज़्यादा होती है, नहीं ज़्यादा विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और इसमें जब आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं, अगर डाटा फेल होता है तो रीट्रांसमिट करने की भी सुविधा होती है। लेकिन अगर UDP की बात करें, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, या लाइव शो करना हुआ, या रियल टाइम जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है, वो UDP के अंतर्गत आता है। इसमें आपको रीट्रांसमिशन की सुविधा नहीं मिलती। अब अगर इंटरनेट लेयर के बारे में बात करें, तो सबसे मेन जो इस पे प्रोटोकॉल है IP, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, वही हमारा इस पे काम करता है। और इंटरनेट लेयर का क्या काम होता है, और यह सेंडर और रिसीवर की जो है IP बताता है।
और एक तरह से सही रूट प्रोवाइड कराता है, किस रूट से डाटा जाना चाहिए, एक फास्ट पहुंचे। और अगर नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात करें तो जो आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को मिला के बना है और इस पर भी कई सारे प्रोटोकॉल करके डाटा को सही तरीके से भेजा जाता है। अब चारों लेयर को एक एक करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इससे आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं अपने। तो जो टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं तथा प्रत्येक लेयर का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशंस को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस लेयर पर वर्क करने वाले कई एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP, SMTP और FTP या टेलनेट हो गया। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल वगैरह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, तो जो यह लेयर है डेटा के ट्रांसमिशन से संबंधित होता है। इसमें यूज की जाने वाली 2 प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको UDP के नाम से जानते हैं, ये हमारे इस्तेमाल होती हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन में सहायता करती हैं। UDP उतनी विश्वसनीय नहीं है तथा डेटा सेंड करने के बाद उसमें ऐसा कोई चेक नहीं होता। UDP पे हम उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर एक बार डाटा सेंड कर देते हैं तो कोई उसमें एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है कि आपका डेटा पहुंच ही गया है। तो वही चीज कहने की कोशिश की गई कि ऐसा उसमें कोई चेक नहीं होता जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। इंटरनेट लेयर के बारे में बात करें तो जो इंटरनेट लेयर है डेटाग्राम्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। TCP IP इंफॉर्मेशन को डाटाग्राम के सीक्वेंस के रूप में भेजा जाता है। जो आपका डाटा इंटरनेट लेयर के माध्यम से जाएगा वो आपका TCP IP इंफॉर्मेशन को डाटाग्राम के सीक्वेंस के रूप में भेजा जाएगा, ठीक है। और जो डेटाग्राम है एक डेटा का कलेक्शन होता है जो सिंगल मैसेज के रूप में भेजा जाता है। डेटाग्राम का मतलब क्या होता है, अब जब हम डेटा के कलेक्शन को एक सिंगल मैसेज में भेजते हैं तो हमारा डेटाग्राम कहलाता है। इंटरनेट लेयर पैकेट को भेजने का काम करता है। जो इंटरनेट लेयर का मुख्य काम है पैकेट को भेजने का है, और इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है जिसमें पैकेट का सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस तथा डिलीवरी होने हेतु भेजा गया ओरिजिनल डाटा होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, पैकेट का सोर्स यानी पैकेट कहाँ से आपका निकला है, और IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस, जिससे कि हम ढूंढ सके अपने दूसरे डिवाइसेस को कि किस डिवाइसेस पर हमारा डाटा जाएगा, और मेन हमारा ओरिजिनल डाटा जो हमने भेजा है। अगर नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में बात करें तो यह भी किसी भी TCP IP प्रोटोकॉल की सबसे निचली परत होती है और IP एड्रेस को फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस से मैप करता है और प्रोटोकॉल की सहायता से डाटा का फिजिकल ट्रांसमिशन कराता है। जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो IP एड्रेस को फिजिकली हार्डवेयर एड्रेस से मैप करने का काम करेगी और कई सारे जो प्रोटोकॉल है उनको अप्लाई करके डाटा की जो फिजिकल ट्रांसमिशन है वो कराना रहेगा इसमें। अभी हमने TCP और UDP का नाम लिया था, जिसमें हमने कहा था कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और कनेक्शन लेस सर्विसेज ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में। तो जो इस प्रकार की ऑपरेशंस में निम्न प्रोसेस होते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड अगर सर्विस है तो उनमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, पहले कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, यानी जिसको कनेक्शन स्टैब्लिश करना बोलते हैं। फिर इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, उसके बाद कनेक्शन को रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी को फोन कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्थापित होता है, फिर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और कनेक्शन रिलीज कर दिया जाता है। तो एक तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड हुआ, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले कनेक्शन स्थापित करना होता है। कनेक्शन के बाद मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और उसके बाद कनेक्शन रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो सर्विस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कहलाती है। अगर कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में बात करें तो यह एक डाक सेवा के समान होती है। अतः इसमें डेस्टिनेशन का पूरा एड्रेस होता है। प्रत्येक मैसेज अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर राउट कर दी जाती है, ठीक है। इसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा और जो भी प्रत्येक मैसेज डेस्टिनेशन की ओर राउट कर दी जाएगी, और मैसेज भेजने तथा रिसीव करने का काम अलग अलग हो सकता है। कनेक्शन लेस सर्विस में डाटा भेजते समय यह चेक नहीं किया जाता कि डेस्टिनेशन मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं। जैसे कि आप देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग होती है या वीडियो कॉलिंग होती है, तो इसमें वो रिसीव करने के लिए तैयार हो या ना हो आपका लेकिन जो आपका डेटा है वो लगातार आता ही रहेगा। तो कनेक्शन लेस के अंतर्गत आता हमारा UDP। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।